हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, यहाँ तैयारी हो रही है मेरे जाने की और बेबी के साथ मैं 2 महीना मायके में रही और वापस जा रही हूँ अपने हमीरपुर। तो यहाँ पर मम्मी और दादी मिलकर सिठौरा बना रही हैं। आप देख सकते हो, सिठौरा बनाने में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, सबको रोस्ट किया जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और गुड़ है, गोंद है, सारी चीज़ें हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर दादी सब कुछ मिला रही हैं और इस शुद्ध देसी घी में बने थे सारे लड्डू। और वैसे तो शुरुआत में ही बनाए जाते हैं, लेकिन बेबी होने के बाद मेरे दांत में बहुत दिक्कत हो गई थी, बहुत दर्द था, इसका इलाज भी मैंने कराया। तो इस वजह से मैंने ही मना कर दिया था कि दद्दो अभी मत बनाओ, जब मैं हमीरपुर जाऊंगी तब बनाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 परात भर के बहुत सारे लड्डू बने थे और वो मैं हमीरपुर लेकर भी आई हूँ और मैं रोज़ एक डेली खा रही हूँ दूध के साथ। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और ये सारी चीज़ें हमारी दादी मम्मी ही कर सकती हैं। और मेरी दादी तो मतलब मम्मी ने सारी तैयारी करी थी और दादी ने सारे लड्डू बांधे थे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि आप सभी अपने घर पे अच्छे होंगे। और आज दिन आ गया है मेरा हमीरपुर वापस जाने का। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। साथ में आप देख सकते हो इतना सारा सामान हो गया है, क्योंकि पिछले 2 महीने से मैं यहीं पर थी और अब हनु का भी स्कूल का बहुत मुश्किल हो रहा है जाना। वैसे तो मम्मी साथ में जा रही हूँ, मैं ऐसे एक्सप्रेस भी नहीं कर रही हूँ दद्दू के सामने अपनी फीलिंग। तो दोस्तों, दद्दू ने, मम्मी ने 2 महीने बहुत ख्याल रखा मेरा, मेरे बच्चे का। और अब टाइम हो गया जैसे कि जाने का। सामान तो बहुत सारा है, आप देख ही सकते हो, बोरी वोरी में सारा सामान हो गया है। और मम्मी को लेके जा रहे हैं क्योंकि 2 महीने बाद जा रहे हैं, तो वहाँ बहुत घर वर भी बंद रहा है, तो फिर वहाँ साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी। तो मम्मी अभी 2-4 दिन रुकेंगी और उसके बाद मम्मी आ जाएंगी। फिर मुझे ये अकेले सब कुछ मैनेज करना है। तो बस ओला बुक हो गई है और यहाँ से हम लोग जाएंगे बुआ के यहाँ और फिर बुआ मुझे बाई कार छोड़ने जाएंगी हमीरपुर। कानपुर से हमीरपुर की डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, बस 60-65 किलोमीटर ही है। सो दोस्तों, हमीरपुर के रास्ते में ही घाटमपुर में पड़ता है माँ कुष्मांडा का मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो यहाँ पर फूफा जी ने भी कहा कि चलो दर्शन करते हुए चलते हैं, जब रास्ते में पड़ता है। फिर अच्छी बात थी कि बउआ भी साथ में था, छोटे बाबू को भी दर्शन मुझे कराने थे, तो बुआ फूफा ने ही दर्शन करा दिए और बाबू को इतने अच्छे से दर्शन हो गए थे कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। मतलब बिल्कुल माता रानी के पास से उनको छुआ के दिया था, तो मतलब बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे। तो आगे आप देखोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर बुआ बाबू को पूरे टाइम वही ली थी। अगर मम्मी और बुआ लोग सब लोग रहते हैं ना साथ में, तो फिर मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है माँ कुष्मांडा का मंदिर और ये दोनों साइड शेर बैठे हुए हैं उनकी रक्षा के लिए, क्या ही। तो ये जो कुष्मांडा मंदिर की जो माता रानी, वो ऐसे नीचे हैं, नीचे लेटी हुई हैं और इनका अलग ही एक विधान है, वो कभी स्टोरी में आपको सुनाऊंगी। तो आगे आप यहाँ देख रहे हो कि बाबू को जितने अच्छे से दर्शन दिए माता रानी ने, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है कि इतने पास से उसको दर्शन मिले। और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा हम लोग मंदिर घूम के अब जा रहे हैं घर। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट डे हम लोग ने बुढ़वा मंगल था, तो फिर हम लोग गए थे चौरा देवी मंदिर दर्शन करने। उसके बाद ये हुआ कि चलो मम्मी आई तो डोसा वगैरह खा लेते हैं, पर बेबी के साथ यार बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे पहले सबने खाया था, फिर आखिरी में मैंने खाया था। पहले तो ये खेल रहा था आराम से लेट के, जैसे अभी खेल रहा है, और बाद में जब सबका डोसा वगैरह आया तो जो इसने रोना शुरू किया कि किसी से संभल ही नहीं रहा था। फिर सबसे ने फटाफट से खाया, सबसे आखिरी में मैंने डोसा वगैरह खाया। हमने कहा अब जल्दी हम इसके साथ कहीं भी ऐसे रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे। तो बस कुछ ऐसा रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर। आगे वीडियो का एंड कर दीजिए। हम लोग आ गए हैं चौरा देवी मंदिर के दर्शन करके, और बुढ़वा मंगल था तो मंगल के दिन बाबा के भी दर्शन हो गए। लेकिन इतनी वहाँ पे लाइट ही नहीं आ रही थी, पूरा परिसर जो था अंधेरा, एकदम बहुत अंधेरा, एकदम काला अंधेरा था। तो वैसे कुछ भी वहाँ पे आपको दिखाया नहीं, कुछ किया नहीं। और बस हम लोग वहाँ से आने के बाद डोसा वोसा खाया एक जगह बैठ के और चले आए अब घर। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने वापस सब कुछ साफ़ करके एक दिन में ही लगा दी हैं, क्योंकि मेरा बउआ सब चीज़ें देखता है, अभी खेल तो सकता नहीं है। और जिस दिन खेलने लगेगा ना, तो ये सारी चीज़ें जो आपको पीछे दिख रही है, एक भी चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो बस अपने बेबी जो है वो पापा के साथ खेल रहा है और हनु जो है वो पढ़ाई कर रहा है। मम्मी है बैठी हैं
और हम लोग आ गए थे संडे को, बहुत अच्छे से बुआ ने छोड़ दिया था। बुआ थोड़ी देर बैठी थी, बस चाय पानी करके समोसा वगैरह खा के फिर चली गई थी, और वो भी अच्छे से पहुंच गई थी यहाँ आके। अच्छा, वहाँ जब चल रहे थे वहाँ से तो बड़ा मतलब ख़राब लग रहा था, बहुत रोना आ रहा था और रोई भी बहुत थी। दादी मेरी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मम्मी को तो साथ लेके आए तो भी इतना बुरा नहीं लग रहा है। मम्मी यहाँ से जाएंगे तब उनको ख़राब लगेगा, क्योंकि हम लोग का बेड नहीं छूटता था, कमरे में इधर उधर हम लोग 2 महीने 2.5 महीने हो गए थे वहाँ रहते रहते। तो यही होता है ना, कहते हैं ना लड़कियों की 2 बार विदाई होती है, एक बार शादी में, एक बार जब बच्चा लेके जब आते हैं तो फिर विदाई जैसी होती है। तो बस बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था वहाँ आए, लेकिन जब यहाँ आए तो फिर छोटा बाबू भी एडजस्ट हो गया और हम लोग तो हो ही गए, क्योंकि मुझे 2 दिन से समय नहीं मिल पा रहा है। बस सफाई 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 का कार्यक्रम चल रहा है, ऑलमोस्ट सब कुछ सफाई हो गई है, और बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो बची हैं तो वो भी मैं कल कर लूँगी। और बस ये सब चल रहा है। यहाँ छोटा बाबू खेल रहा है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे खेल रहा है अपने पापा। दिन भर तो उनको पास समय नहीं है, रात में आते हैं तो वो फिर खेलते हैं। हनु अपना पढ़ाई कर रहा है ना, हनु अपना होमवर्क पूरा कर रहा है। और हनु के भी मैंने जो पेपर इनके हो चुके थे, और वापस से जब मैं यहाँ आई हूँ हमीरपुर तो इनके टीचर से बात कर ली थी, तो उन्होंने अभी पेपर कराया है। सारे पेपर एक साथ करा दिए हैं, तो थोड़ा इनके नंबर में थोड़ी चीज़ें तो होंगी ही, लेकिन कोई बात नहीं। और आप मेरी शक्ल पे देख सकते हो, सुबह 4-4 बजे तक जगने का ये वो है कि पूरे डार्क सर्किल हो गए हैं, फेस पे कोई रौनक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगना पड़ रहा है, बहुत काम करना पड़ रहा है इस वजह से। देखते हैं, चलो आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा। फ़िलहाल अभी यही कीमती हैं, इन्हीं को पाल पोस के पहले बड़ा करना है। तो बस ये सारी बातचीत चल रही है। तो वह थोड़ा सा अपडेट है वहाँ से आने का, यहाँ तक का। बीच में हम लोग कुशमांडा मंदिर पे गए थे, बाबू को भी बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। छोटा सा अपडेट है कि मैं वापस से हमीरपुर आ गई हूँ, और आगे जो कुछ होगा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।